सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में और ऐप अस्तित्व एकेडमी में। दोस्तों, डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो पहला चैप्टर है आपका लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक यानी कि एलसीएम एचसीएफ, उसको कंप्लीट मैंने करा दिया है पढ़ा करके, और क्वेश्चंस भी मैंने प्रैक्टिस कराए थे। लेकिन लास्ट में मैंने बोला था कि आपको और प्रश्न जो है मैं प्रैक्टिस कराऊंगा। तो यहाँ पे देखिए, एक क्लास में पूरी प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं, आप भी कॉपी पेन लेकर के बैठिए और इन प्रश्नों को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले क्लास अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वो पूरा मैथ का प्लेलिस्ट का लिंक है, जिसमें आपको क्लासेस मिल जाएंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा, राजन पवन सीरीज पिछला सॉल्व कराया मैंने, और आपको कुछ मॉडल पेपर्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से सब कुछ आपके लिए अवेलेबल है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिले और साथ ही साथ पूरा सिलेबस इस तरीके से पढ़ने को मिले, तो आपको डाउनलोड करना होगा अस्तित्व एकेडमी ऐप, जिसका लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न क्या कह रहा है, इसको देखिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहे। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वह छोटी से छोटी संख्या इनमें से कौन है जिसको 15, 25 और 30 से विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में 11 शेष रहना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पे देखिए कि 30 पकड़िए, 30 से भाग देना सबसे आसान है। 30 से भाग करेंगे 139 में तो 4 बार जाएगा 120 और जो शेष बचेगा वह 19 बचेगा। तो हमारा शेष 11 बचना चाहिए। अब देखिए 150 तो 30 से पूरा पूरा कट जाएगा और 149 में तो यहाँ पे कितना शेष बचेगा, यहाँ पे तो 29 शेष बचेगा। और यहाँ पे देखिए 11 शेष बच रहा है 161 में, और फिर 25 से भाग करेंगे तो भी 150 बार जाएगा, 150 6 बार जाएगा 150, तो इसके बाद 11 शेष बचेगा। और 15 से भाग करेंगे तो भी कितना, 15 दाहियम 150 और 11 शेष बचेगा। यानी कि ये मुजवानी आप ऑप्शंस देख करके ही बता दे रहे हो कि 161 जो होगा ये आपका सही उत्तर होगा। ठीक, और अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस नहीं दिए होते, जैसे ऑप्शन देखना था, चुनना था आपको, तो ऑप्शंस में वैल्यू दिया है, आपने खुद भाग करके देखा कि चाहे जिससे हम भाग करें 15 से, 25 से या 30 से, हमको शेषफल जो है 11 चाहिए। ठीक, अब अगर नहीं दिया होता, इस प्रश्न को आप खुद से सॉल्व अगर कर रहे होते, आंसर तक पहुंच रहे होते, अगर लिख के सॉल्व करना होता, इसका सोल्यूशन देना होता, तो आप किस प्रकार से देते। देखिए 15, 25 और 30 से विभाजित करने में प्रत्येक स्थिति में 11 शेष बचना चाहिए। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या आपको ज्ञात करना है, यानी कि एलसीएम आप निकाल लीजिए, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल इनका निकाल लीजिए। तो 15, 25 और 30। अब यहाँ पे भाग विधि से इसका हम क्या निकालेंगे, लासा, लघुत्तम समापवर्त। ठीक, अब यहाँ पे 2 से भाग जाएगा तो 2 से भाग कर दीजिए 25 और ये हो गया 15। अब देखिए 3 से भाग जाएगा तो ये जाएगा 5, ये 25 में नहीं जाएगा 25 और ये 5। अब देखिए 5 से भाग जाएगा तो ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 1, फिर 5 से भाग कर देंगे तो 1, 1, 1 सभी 1 हो गए। और जो एलसीएम हो जाएगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, वह हो जाएगा 2 या 6 और 6 गुणे 25 यानी कि 150। 25 छक 150 यानी कि 150 वैल्यू आ गई। यानी कि यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या जो इन तीनों से 15, 25 और 30 से पूरी पूरी विभाजित होगी वह क्या होगी, 150, और शेषफल 11 बचने के लिए 150 तो वह छोटी से छोटी संख्या हो गई जो पूरा पूरा विभाजित होगी। अब शेषफल 11 बच रहा है विभाजित करने पे, यानी कि वह संख्या 11 अधिक होगी, तो इसमें 11 जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा, 161। यही आपका उत्तर है। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन तक पहुंच सकते थे
चाहे आप ऑप्शंस देख करके, अगर बहुविकल्पी प्रश्नों में दिया है तो बहुविकल्पी प्रश्न में आप तुरंत लगा देंगे, और सॉल्यूशन करना है तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन कर देंगे। यहां लिख देंगे कि 150 वह छोटी से छोटी संख्या है जो तीनों संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो रही है, और अगर शेषफल 11 बचता है तो इसका मतलब है कि संख्या 11 अधिक होगी, तो 11 जोड़ देंगे 161 आपका उत्तर हो जाएगा। अब ये हो गया आपका पहला प्रश्न। इसके बाद हम लोग देखेंगे दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। दूसरा प्रश्न देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पे शेष 3 बचे। बड़ी से बड़ी संख्या, अब देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 133 और 78 को विभाजित करने पे शेष 3 बच रहा है। शेष जो है वह 3 बच रहा है, यानी कि विभाजित कौन सी संख्या हो रही होगी, विभाजित हो रही होगी 130, और 78 में भी शेष 3 बच रहा है, यानी कि विभाजित क्या हो रहा होगा, 75। ठीक, तो 130 और 75 को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या आपको निकालना है, यानी कि वह आपको क्या निकालना होगा, आपको यहाँ पे निकालना होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या जिसे मासा, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, ये आपको निकालना होगा। ठीक, अगर आप मासा निकाल लेंगे तो 130 और 75 का आपको मिल जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 130 और 75 को पूरा पूरा विभाजित करती है। तो यहाँ पे 130 और 75 का हम मासा निकाल लेते हैं। देखिए 75 से भाग कर दीजिए 130 में, तो 51 75 हो जाएगा, और शेष कितना बचा, शेष बच जाएगा आपका 5, और यहाँ बचा 2, 12 में से 7 गया तो 55 आपका शेष बच गया। 55 से आप 75 में भाग करिए तो आपका एक बार 55, और फिर बच कितना गया आपका 20, और 20 से भाग करिए 55 में, तो 20 दूनी 40, और बचा कितना 15, फिर 15 से भाग करिए 20 में, 20 में एक बार, और ये 20 15, और बचा कितना 5, और 5 से भाग करिए 15 में, पूरा पूरा कट जाएगा, तो ये 5 आपका जो हो जाएगा मासा हो जाएगा। मासा इसका कितना आ जाएगा, मासा आ जाएगा 5, और मासा 5 आ गया तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गया 5, जिससे 133 और 78 में अगर विभाजित करते हैं तो शेष 3 बचेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा, 75 ही वह संख्या होगी। देखिए शेषफल 3 बच रहा है, जब शेष 3 बच रहा है तो इसका मतलब है कि वो संख्या 3 से बड़ी होगी जिससे भाग दिया जा रहा है। अब 3 से बड़ा क्या है, 4 और 5 ऑप्शन में है, तो या तो 4 सही होगा या तो 5 सही होगा। ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया था। और आप देखेंगे कि 5 से अगर भाग करते हैं 78 में तो 3 शेष बचता है, और 133 में तो 3 शेष बचता है। इसी तरीके से आप इसको ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न संख्या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 5, 9 और 15 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। देखिए लासा और मासा निकालना जानते हैं, और जो दी गई संख्या है उससे विभाजित होने वाली संख्या की अगर बात किया जाए, यानी कि मल्टीपल की, अपवर्त की बात किया जा रहा है, और किसकी, वह बड़ी से बड़ी संख्या यहाँ पे बात किया जा रहा है। और हम क्या निकालते हैं, हम निकालते हैं LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हम लोग निकालते हैं, लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त मतलब छोटे से छोटा, जो दी गई संख्याओं का छोटे से छोटा मल्टीपल होता है, छोटे से छोटा समापवर्त होता है। ठीक, वो हम निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। अब समझिए कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है। 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या वो होती है 3 बार 9, 999, ये होती है 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या। अब देखिए यहाँ पे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, 5, 9 और 15 से विभाजित होने वाली हम संख्या निकाल लेते हैं। 5, 9 और 15 से
विभाजित होने वाली हम छोटी से छोटी संख्या निकाल लेते हैं, मतलब इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। 5, 9 और 15 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 5, 9 और 15 का एलसीएम आप ले लीजिए तो 3 से कटेगा, ये हो जाएगा 5 और फिर 3 और 5, फिर 3 से काटेंगे तो हो गया 5 और ये 3 1 हो जाएगा, फिर 5, फिर 5 से काटेंगे तो 1 1 और 1, ये हो गया। अब एलसीएम कितना आ जाएगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ये हमारा आ गया 3 गुणे 3 गुणे 5, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 45। मतलब कि 5, 9 और 15, समझिएगा यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है। 5, 9 और 15 से पूरा विभाजित होने वाला छोटा से छोटा संख्या जो है वो है 45, ये हम निकाल लेते हैं एलसीएम से। अब इसके बाद हमारे पास बड़ी से बड़ी संख्या है 999 3 अंकों की, और हमको निकालना क्या है? हमको 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है जो 5, 9 और 15 से विभाजित होने पे प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। ऐसे में क्या करेंगे? ऐसे में देखिए, जो संख्या हमको निकालना है वो विभाजित होनी चाहिए 5, 9 और 15 से। तो हम क्या करते हैं? 45 से विभाजित होने वाली संख्या निकाल लेते हैं 3 अंक की बड़ी से बड़ी। कैसे? अगर 45 से कोई संख्या विभाजित हो रहा होगा तो डेफिनेटली 5, 9 और 15 से विभाजित होगा ही होगा, क्योंकि 5, 9 और 15 से विभाजित 45 खुद होता है। तो अब हम क्या करेंगे? 45 से भाग कर देंगे 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या में। अब देखिए 45 दूनी 90, यहाँ पे 9 शेष बचा, फिर 9 उतार लेंगे, फिर 2 बार जाएगा 90, फिर शेष कितना बच गया? 9। यानी कि अब यहाँ पे देखिए, यहां से हमको क्या पता चला कि 45 से विभाजित हो रहा है कितना? शेष 9 बच रहा है, यानी कि 9 से 90 विभाजित हो रहा है। यानी कि यहां से लिख सकते हो आप कि 5, 9 और 15 से विभाजित होने वाली 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? वो है संख्या 999 माइनस 9 यानी कि 990। और अब आपको क्या पता करना है? आपको पता करना है 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या जिसे हम 5, 9 और 15 से विभाजित करें तो प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अब 3 शेष बचना चाहिए तो वो संख्या कितनी हो जाएगी? 990 में 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 993, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, ये प्रश्न को दोबारा आप समझिएगा, कहीं कोई दिक्कत ना हो आपको। देखिए दिया है कि 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है जिसे 5, 9 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। अब हमारे दिमाग में 2 चीजें आती हैं। ठीक, क्या आती हैं? मासा और लासा निकालना हमको पता है, तो हम कैसे यहां तक पहुंचेंगे? हम देखिए, अब दी गई संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या आपको निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है? आपको एक तरीके से समापवर्त निकालना है, कॉमन मल्टीपल निकालना है। इन संख्याओं का कॉमन मल्टीपल निकालना है आपको। और कॉमन मल्टीपल कौन सा निकालना है? 3 अंक का बड़े से बड़ा और जिसमें भाग देने पे 3 शेष भी बचे, ये। तो अब हमको जब कॉमन मल्टीपल निकालना है तो हम निकाल लेते हैं, मतलब कि समापवर्त जब हमको निकालना है तो हम निकाल लेते हैं छोटे से छोटा समापवर्त। तो छोटे से छोटा समापवर्त यही है 45 है, मतलब कि इन तीनों संख्याओं से कटने वाला जो छोटे से छोटी संख्या है वह है 45। तो अब इस 45 से हम क्या करेंगे? हम देखेंगे 3 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है? 999, ये हमने देखा। तो अब हमको पता चल गया कि 999 को अगर हम देखते हैं कि 999 के पास वाली कौन सी संख्या है जो इससे 45 से कटेगी, क्योंकि 45 से कटेगी तो इन तीनों संख्याओं से भी कटेगी। तो हमने देख लिया कि 990 जो है वह 45 से कट रहा है, यानी कि 5, 9 और 15 से भी विभाजित होने वाली जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 3 अंक की, वह 990 होगी। अब प्रश्न में बोल रहा था कि हर एक स्थिति में 3 शेष बचना चाहिए, तो 990 तो पूरा डिवाइड हो जा रहा है। 3 शेष बचने के लिए
990 से 3 अधिक वाली संख्या भी हो सकती है, तो 993 ये हमारी संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब कोई भी प्रश्न बने, आपको सोचने का तरीका पता है, आपको पता है कि आप निकाल क्या सकते हैं, लासा और मासा से क्या निकल के आता है और क्या निकालना है, वहां तक आप पहुंच सकते हैं, दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, एक रसायन फैक्ट्री मालिक के पास विभिन्न रसायनों के 18 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 36 के 3 थैले हैं। वह रसायनों को समान भार के छोटे थैलों में रखता है, प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। अब देखिए बोला कि एक रसायन फैक्ट्री, केमिकल फैक्ट्री है, उसका जो मालिक है उसके पास विभिन्न जो रसायन है वो है 18 किलोग्राम, 45 किलोग्राम और 36 किलोग्राम के 3 थैले हैं। ठीक है, अब कोई केमिकल होगा ए और कोई केमिकल होगा बी, कोई केमिकल होगा सी। अब ए का जो थैला है वह 18 किलोग्राम का है और बी का जो थैला है वह है 45 किलोग्राम का और सी का जो थैला है वह है 36 किलोग्राम का। ये आप समझ गए। अब इसके बाद देखिए, वह रसायन को समान भार के छोटे छोटे थैलों में रखता है, प्रत्येक थैले का अधिकतम भार होगा। अब समझिए कि ये जो रसायन है ए बी सी, इनको क्या करना चाह रहा है, जो फैक्ट्री का मालिक है वो चाह रहा है कि छोटे छोटे बैग में रख दे। ठीक है, और सभी एक ही तरह का झोला वह प्रयोग करना चाह रहा है, एक ही तरह का थैला वह प्रयोग करना चाह रहा है। तो यहां से बोल रहा है, यहां से आपसे प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि वह अधिकतम भार का, कितने भार का थैला इस्तेमाल कर सकता है। ठीक, अब यहाँ पे ये कैसे सॉल्व होगा, देखिए एक है 18, एक है 36, एक है 45। अब आपको इनको छोटे छोटे भागों में, बराबर भागों में तोड़ना है। ठीक है, इन किलोग्रामों को, जिससे जो है ये बराबर थैले में रखे जा सके। मतलब कि यहाँ पे अब आपको क्या ज्ञात करना है, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आपको वो भार ज्ञात करना है जो इनको बराबर बराबर भागों में बांट दे, यानी कि विभाजित करने वाली चीज आपको निकालनी है, आपको फैक्टर करना है, आपको विभाजन करना है। तो आप क्या निकालते हैं, आप निकालते हैं मासा। तो यहाँ पे आप निकाल लेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे कहते हैं मासा। अगर हम यहाँ पे मासा निकाल लेंगे तो हमको वह बड़ी से बड़ी संख्या मिल जाएगी जो 18, 36 और 45 को डिवाइड करती है। देखिए तीन संख्याओं का मासा हमको निकालना है, 18, 36 और 45 का। तो 18 से भाग कर दीजिए, 18 और 36 का निकालेंगे तो 18 से भाग करेंगे 36 में, 2 बार में पूरा कट जाएगा, यानी कि यही 18 मासा आ जाएगा 18 और 36 का। और अब 18 जब मासा आ गया है तो 18 से हम भाग करेंगे 45 में, 45 में भाग किया तो 18 दूनी 36 और बचा क्या 9। अब 9 शेषफल बचा है तो 9 से भाग होगा किसमें, 18 में, दूनी 18 और पूरा पूरा कट गया, शेषफल नहीं आया। तो मासा कितना हो गया, मासा यहां से आ गया 9। देखिए 18 और 36 का मासा 18 आया और 18 और 45 का मासा ये 9 आ गया। ठीक है, मासा कितना हो गया हमारा 9, यानी कि 9 वह बड़ी से बड़ी संख्या हो गई जो इन तीनों संख्याओं को विभाजित करेगी। तो यहां से हमको वो थैले का भार मिल गया अधिकतम जो हो सकता है। तो यहां से 9 किलोग्राम का थैला हो जाएगा। ठीक है, 9 किलोग्राम का थैला, बड़े से बड़ा थैला इस्तेमाल किया जा सकता है किसको, इस रसायनों को स्टोर करने के लिए। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5, प्रतीक, अजय और असलम किसी वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में लगाते हैं। यदि सभी ने सुबह 8:30 पर किसी निश्चित स्थान से एक साथ दौड़ना प्रारंभ किया तो वह समय जब तीनों पुनः दोबारा उस स्थान पे एक साथ होंगे वह आपसे पूछ रहा है। अब देखिए इस तरीके से एक वृत्ताकार मार्ग है, ठीक, इस तरीके से एक गोल मार्ग है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे
देखिए प्रतीक, अजय और असलम, प्रतीक है, मान लेते हैं ABC इनका नाम है। अब ये क्या करते हैं, ये इस तरीके से गोल चक्कर लगा रहे हैं, मतलब दौड़ के फिर वहीं वापस आ रहे हैं उसी पॉइंट पे, मतलब गोल गोल घूम रहे हैं। अब ए को घूमने के लिए, ए को वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट लग रहा है, और फिर अजय को 15 मिनट और असलम को 18 मिनट। यदि सुबह 8:30 बजे इन लोगों ने एक स्थान से दौड़ना शुरू किया 8:30 बजे, तो फिर तीनों एक साथ कब पहुंचेंगे यहां पे, ये आपको बताना है। अब समझिए कि जैसे 8:30 बजे ये चलें, 8:30 बजे एक साथ तीनों निकले हैं, तो 12 मिनट बाद ए यहां पे आ जाएगा, और फिर यही स्थान पे 15 मिनट बाद अजय आएगा, और इसी स्थान पे फिर 18 मिनट बाद असलम आएगा। अब तीनों अलग अलग हो चुके हैं क्योंकि तीनों की स्पीड जो है वह अलग अलग है, लेकिन पूछ रहा है कि कोई ऐसा टाइम आएगा जब तीनों जो हैं वह इस स्थान पे फिर से होंगे। कब वो टाइम आएगा, देखिए कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। आपको पता है कि जैसे गोल राउंड मार रहे हैं तो क्या होगा, कोई तेज चल रहा है कोई धीरे चल रहा है, तो जो तेज चलने वाला है वो ज्यादा चक्कर मार लेगा और धीरे चलने वाला कम चक्कर मारेगा, लेकिन कहीं एक साथ तो मिलेंगे। तो तीनों एक साथ कहां मिलेंगे, ये आपसे पूछ रहा है। प्रश्न आप समझ गए। अब देखिए ये कब मिलेंगे, ये मिलेंगे जब 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट ये एक साथ जो होंगे, वो इनका जो है एक साथ पूरा हो रहा होगा। जैसे 12, 15 और 18 है ये, इसका आप क्या निकाल लो, इसको आप निकाल लो, इसका आप लासा निकाल लो, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम आप निकाल लोगे, तो आपको मिल जाएगा वह समय, जब वो मिनट मिल जाएगा आपको जितने मिनट बाद जो है वो तीनों एक जगह होंगे। जैसे अब यहां से हम लोग लासा निकालने के लिए 2 से भाग करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, फिर अब 3 से भाग करिए तो 2 से अभी भी जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 9, फिर 3 से करेंगे तो ये 1, ये 5 और ये 3, फिर 3 से जाएगा तो 1, 5 और 1 हो जाएगा, और फिर 5 से जाएगा, सारे 1 हो जाएंगे, यानी कि एलसीएम जो आ जाएगा वह कितना आ जाएगा, वह आ जाएगा 2 दूनी 4 और 3 12, 12 3 36 और 25 36, 25 कितना हो जाएगा 180। कितना आ गया 180 मिनट, यानी कि कम से कम 180 मिनट बाद जो है वह तीनों जो है एक स्थान पे मिलेंगे। कैसे, 12 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट से पूरा पूरा विभाजित होने वाली जो छोटी से छोटी संख्या है, 12, 15 और 18 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है, 180 है। मतलब कि ये 180 पे जाकर के पूरा जो है डिवाइड होगा, 12 से भी, 15 से भी और 18 से भी। तो अब 180 मिनट को आप कन्वर्ट कर लीजिए घंटे में, तो 180 मिनट बाद वह मिलेंगे। 180 मिनट बराबर हो जाएगा 180 भागा 60, यानी कि 3 घंटे। 3 घंटे बाद वो मिलेंगे, तो 3 घंटे इसमें जोड़ लीजिए 8:30 बजे में, तो आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11:30, यानी 11:30 पे वो मिलेंगे, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है 11:30 पे। ठीक है, समझ गए आप कैसे हमने निकाला, हमने निकाला इसी जगह पे मिलना था ना। ठीक है, फिर से जो है यहीं पे मिलना था, तो हमने देखा कि 12, 15 और 18 का लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है, लघुत्तम समापवर्त क्या है, तो लघुत्तम समापवर्त है 180, यानी कि 180 मिनट बाद वो
मिलेंगे आपस में, 180 मिनट बाद मिलेंगे, यानी कि 3 घंटे बाद मिलेंगे। 3 घंटे क्या है, 3 घंटे बाद कितना टाइम हो रहा होगा, 11:30 AM। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 6 है, सह अभाज्य संख्याओं का मासा सदैव होता है। अब देखिए सह अभाज्य संख्या पहले आपको पता होना चाहिए, इंग्लिश में इसको बोलते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, को प्राइम नंबर बोलते हैं। प्राइम नंबर अभाज्य संख्या आपने पढ़ा है। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वो संख्याएं जो खुद से या फिर एक से कटती हैं और इसके अलावा किसी संख्या से नहीं कटती, ये होती हैं अभाज्य संख्याएं। लेकिन सह अभाज्य संख्या क्या होती है, सह अभाज्य संख्या की अगर हम बात करें तो सह अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो, जैसे कि आपका 8 और 15। अब 8 किन किन संख्याओं से कटता है, ये देखिए 8 जो होता है वो 1 से कटता है, 8 आपका 2 से कटता है, 8 आपका 4 से कटता है और 8 खुद 8 से कटता है। इसी तरीके से 15 का अगर देखा जाए तो 15 1 से कटता है, 15 3 से कटता है, 15 5 से कटता है और 15 खुद 15 से कटता है। अब यहां पे आप देखिए कि 8 जो है 1 2 4 और 8 से कट रहा है और 15 1 3 5 और 15 से कट रहा है। अब आप देखिए कि केवल एक संख्या 1 जो है वह इन दोनों के फैक्टर्स में कॉमन है। इन दोनों के विभाजक जो हैं उसमें बस 1 जो है वह समान है और कोई संख्या ऐसी नहीं है जो दोनों संख्याओं को काट रही हो। ठीक है, जैसा कि अब हम अगर बात करें 4 और 6 की, तो 4 को 2 भी पूरा पूरा विभाजित करता है, 1 2 और 4, और 6 का होता है 1 2 3 और 6। तो यहाँ पे देखिए 2 भी कॉमन मिल रहा है ना, 1 के अलावा 2 भी कॉमन मिल रहा है। लेकिन ऐसी संख्याएं जहां पे केवल एक के अलावा कोई और विभाजक कॉमन ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहेंगे, सह अभाज्य संख्या। मतलब कि ये ऐसी कोई संख्या नहीं है एक के अलावा जो इन दोनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करती हो। तो ऐसे परिभाषा बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनका एक के अलावा कोई और विभाजक कॉमन ना हो, समान ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे सह अभाज्य संख्याएं, अब देखिए अगर मासा हम निकालते हैं तो मासा में हम क्या करते हैं, संख्या लिखते हैं, इस तरीके से संख्याओं को लिखते हैं और उनके जो होते हैं गुणज को लिखते हैं, उनका जो अभाज्य गुणनफल होता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो अब देखिए संख्या के अभाज्य गुणनखंड में जब केवल एक आपको कॉमन मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे मासा केवल 1 निकलेगा, यहाँ पे मासा केवल 1 निकलेगा। तो ऐसा सह अभाज्य संख्याओं में अभी 8 और 15 का मासा आप लोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसी तरीके से जितनी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका अगर आप मासा निकालते हो तो आपको 1 देखने को मिलेगा। ठीक है, जितनी सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, जैसे 15 हो गया और 6 हो गया, इस 15 और 6 का भी आप निकालोगे लेकिन 3 यहाँ कॉमन मिल जाएगा। 15 और किसको आप ले सकते हैं, 15 और 7 को ले लीजिए, इसका भी मासा निकालेंगे 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं जो सह अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका जो मासा होता है वह सदैव क्या आता है, 1 आता है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 7, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई सभी संख्याओं का पूरा पूरा भाग हो जाए उसे कहते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या यानी कि लघुत्तम और दी हुई संख्याओं का भाग चला जाए, भाग अगर चला जा रहा है मतलब कि वो जो संख्या दी हुई है वह क्या है, वह इन दी हुई संख्याओं का विभाजक है। ठीक है, दी हुई संख्या से पूरा पूरा कट जा रहा है यानी कि ये संख्याएं जो हैं जो दी गई हैं वो विभाजक हैं जो संख्या है। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए। ठीक है, संख्या में दी हुई संख्याओं का भाग चला जा रहा है यानी कि ये संख्याएं क्या है, ये विभाजक हैं और वो भाज्य संख्या है और छोटी से छोटी है। ठीक है,
मतलब कि आपका ये है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि जिसे बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त। ठीक है, सबसे छोटा गुणज होगी वह संख्या। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे ऑप्शन आ जो है हमारा लघुत्तम समापवर्त, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्याओं का पूरा पूरा भाग चला जाए उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लघुत्तम समापवर्त। ये तो परिभाषा ही है। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 8 है, वह सार्व संख्या है जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है कहलाती है। वह सार्व संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करती है कहलाती है। अब जो संख्या है वो 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित कर रही है, मतलब कि ये जो संख्या है ये क्या होगी, ये फैक्टर होगी। ये फैक्टर होगी, या जिसे हम बोलें कि ये संख्या क्या होगी, ये संख्या होगी फैक्टर बोले, विभाजक बोले या अपवर्तक बोले। तो ये 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित कर रही है, तो इसको हम बोलेंगे समापवर्तक। अब यहाँ पे देना चाहिए था 2 या 2 से अधिक संख्याओं को विभाजित करने वाली बड़ी से बड़ी संख्या, तो वो होती हमारी महत्तम समापवर्तक। लेकिन देखिए यहाँ पे समापवर्तक भी इसी में आ रहा है, तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, वह सार्व संख्या जो 2 या 2 से अधिक को विभाजित करती है क्या कहलाती है, सार्व संख्या लिखा है। सार्व मतलब बड़ी से बड़ी समझ लीजिए आप, तो वो संख्या हो जाएगी महत्तम समापवर्तक। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 9, दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा सार्व विभाजक होता है। अब दी गई संख्याएं मान लेते जैसे 8, 16 और 20 है। अब इन दी गई संख्याओं को विभाजित करने वाला जो सबसे बड़ा सार्व विभाजक है वो क्या होगा। इन 8 को, 16 और 20 को देखिए, बड़ा से बड़ा संख्या जो विभाजित करेगा सभी को वह होगा 4, और इस 4 को हम क्या कहते हैं, इनका मासा कहते हैं, महत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो ऑप्शन आ जो हो जाएगा महत्तम समापवर्तक, वो सही हो जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर इन तीनों को विभाजित करने वाला, तीनों के फैक्टर्स में कॉमन फैक्टर और सबसे बड़ा, तो ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक, वैसे तो संख्या 2 भी इन तीनों को विभाजित करेगी, लेकिन सबसे बड़ी संख्या जो इन तीनों को विभाजित करेगी वो क्या होगी, 4, जिसे हम बोलते हैं महत्तम समापवर्तक परिभाषा होती है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, 8 और 15 का लासा है। 8 और 15 का लासा, इसका मतलब क्या हो गया, 8 और 15 से कटने वाली, 8 और 15 से कटने वाली छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, तो 8 से कटने वाली यहाँ पे कौन सी संख्या है, देखिए 8 से यहाँ पे आपका 120 कट जाएगा 15 बार में, और 15 से भी 120 जो कट जाएगा 8 बार में। और तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या जो हो जाएगी, जो 8 और 15 से कटेगी, एक ही संख्या भी आपको दिख रही है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 8 और 15। 8 और 15 में हमने देखा था कि कोई ऐसा जो होता है इनका जो फैक्टर होता है कॉमन होता है भी नहीं है, तो इसका जो लासा आएगा, आप इसका लासा भी निकालोगे तो कितना आएगा, इसका लासा आ जाएगा वैसे भी 120। तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो हो जाएगा, 8 और 15 का आप लासा निकालिए भाग विधि से, तो 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, और ये 15 ही रहेगा, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे तो ये 1 होगा, और इसके बाद 15 को काटेंगे आप 3 से और 5 से। ठीक है, तो ये आपका 5 और ये 1 1। अब लासा करेंगे गुणा, तो यही आ जाएगा आपका 2 दूनी 4, दूनी 8, 8 त्रिक 24, और 24 पच्चे 120। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा 120, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न का 11, 25 और 10 का मासा है। 25 और 10 का मासा लेंगे, 25 और 10 का मासा निकालते हैं अगर, तो
कितना आ जाएगा 25 और 10 का 10 से भाग कर लीजिए 25 में, तो 2 बार 20 और 5 ये आपका शेषफल बचा। तो शेषफल से हम भाजक में भाग करते हैं, तो 2 बार में 10 और पूरा कट गया, यानी कि 5 जो है आपका मासा हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया गया है 5, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन डी 5 आपका उत्तर होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12 है, 42, 63 और 140 का मासा है। 42, 63 और 140 का मासा, तो 42 से भाग कर लीजिए 63 में, तो 42 और 63 का मासा निकालने की तरफ हम बढ़ रहे हैं। 42 सेकंड में 42 और ये 1 और 2 21, फिर इस 21 से भाग होगा भाजक में, तो 2 बार में जाएगा 42, पूरा पूरा कट गया, यानी कि 21 आ गया आपका मासा। किसका? 42 और 63 का। अब 21 आपको मासा मिल गया, तो अब हम 21 और 140 का मासा निकाल लेंगे। तो 21 से भाग करेंगे हम, 21 से भाग करेंगे 140 में, 21 से भाग करेंगे 140 में, तो देखिए 7 अगर 20 होता तो 7 140 होता। अब 6 बार जाएगा, तो ये 6 और 6 दूनी 12, 126 और 4 यहाँ पे 3 बचा, 1 14, 14 शेष बचा। अब 14 से भाग जाएगा 21 में, तो 14 का नाम 14 और ये 7 बच गया। अब 7 बच गया, अब 7 से भाग करेंगे 14 में और 2 बार में पूरा कट जाएगा 14। अब 14 यहाँ पे अब मासा क्या हो जाएगा 7, 21 और 140 का जो मासा हुआ वह 7 हो गया। तो अब 21 और 42 का जो मासा था वह 21 था, और पूरे का अगर मासा हम देखें तो कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो मासा आ जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 7, बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, वह न्यूनतम संख्या जिसे 36, 48 और 112 द्वारा विभाजित करने पे शेष शून्य हो। अब 36, 48 और 112 से विभाजित होने वाली संख्या, यानी कि इससे बड़ी संख्या होगी और इससे विभाजित होने वाली, तो विभाजित हो रही है यानी कि इसकी मल्टीपल होगी, यानी कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल आपको निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य आपको निकालना है। लासा आप निकाल लीजिए, तो लासा निकालेंगे 36, 48 और 112 का, तो भाग कर लीजिए इस तरीके से। देखिए 18, ये 24, ये आपका 5 और 6 56, और इसके बाद फिर भाग करिए तो ये हो जाएगा 9, 12 और 2 और 8 28, फिर 2 से जाएगा तो 9, 6, 14, 2 से अभी भी जा रहा है, तो 9 में नहीं जा रहा, 9 ऐसे ही लिख रहे हैं, 3 और ये 7। अब देखिए 2 से नहीं जा रहा है, 3 से चेक करेंगे, 3 से जा रहा है, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, फिर 3 से भाग करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 7, फिर 7 से भाग करेंगे तो सभी 1 हो गए, सभी जहां पे 1 हो गए। अब उन्हीं का गुणा कर लेते हैं, तो लासा आ जाता है। देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 और 16 यहाँ कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32, 16 त्रिक 48 और 48 गुणे 3 गुणे 7। अब 48 का गुणा कर लीजिए किसमें, 7 त्रिक 21 में, और 21 अट्ठे ये कितना हो जाएगा 168, हासिल लगा 16 और 21 चौक कितना हो जाएगा 21 चौक 84 और 16 कितना हो जाएगा 100, तो 1008 वैल्यू कितनी आ गई, लासा इनका कितना हो गया 1008। ठीक है, और यहाँ पे देखा था शेष शून्य आए, तो शेष शून्य आए मतलब कि विभाजित होने वाली संख्या ही पूछ रहा है। शेषफल शून्य कब आता है, जब कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित होती है, तो यानी कि इससे 36, 48 और 12 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली न्यूनतम संख्या, यानी कि आपसे पूछ रहा है छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 36, 48 और 112 से विभाजित होगी वह क्या होगी, 36, 48 और 112 का एलसीएम होगी, लासा होगी। तो लासा निकाल लेंगे, लासा निकालना हमको आता है, आ जाएगा कितना 1008। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, वह न्यूनतम संख्या जो जिसे 15, 20, 36 तथा 48 से विभाजित करने पे प्रत्येक बार
शेष 3 आए। अभी हमने देखा था कि हम विभाजित कर रहे थे तो पूरा पूरा हो जा रहा था, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने सीधे लासा निकाल लिया, तो हमको मिल गई वह संख्या। अब यहाँ पे हम लासा निकालेंगे और जब शेष 3 बच रहा है तो 3 जोड़ देंगे। लासा निकालने के बाद 3 जोड़ देंगे, तो लासा 15, 20, 36 और 48 का निकाल लेते हैं। देखिए 15, 20, 36 और 48 का लासा जो हम निकालेंगे वह क्या आएगा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 15, 20, 36 और 48 से पूरा पूरा विभाजित होती है वो संख्या हमको मिल जाएगी। तो ये जाएगा 15, 10, 18, 24, फिर 2 से भाग करेंगे तो ये जाएगा 15, 5, 9 और 12, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 15, 5, 9, 6, फिर 2 से तो 15, 5, 9, 3, अब 3 से विभाजित होगा तो ये जाएगा 5, ये 5 ही रहेगा, ये 3 और ये 1, फिर से 3 से जाएगा ये 5, 5, 1, 1, फिर 5 से भाग करेंगे तो 1, 1, 1 और 1, सब 1 हो गए। अब देखिए 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 16 त्रिक 48 और गुड़े 15, गुड़ा कर लीजिए 15 8 120, हाथी लगा 12, 15 चौक 60 और 12 72, तो ये कितना आ गया 720। मतलब कि 720 वह छोटी से छोटी संख्या होगी जो 15, 20, 36 और 48 से पूरा पूरा विभाजित होगी। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखोगे तुरंत सही कर दोगे, लेकिन यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक बार 3 शेष बचना चाहिए। जब 15 से भाग दें तो भी शेष 3 बचे, 20 से दें तो भी शेष 3 बचे, 36 से दें तो भी, 48 से दें तो भी। अब देखिए शेष 3 बचना चाहिए, शेष 3 बचना चाहिए, इसका मतलब है कि संख्या 3 अधिक होगी। तो 720 में 3 जोड़ दीजिए, उत्तर क्या होगा 723। यही आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी 723, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है 10, 15, 20 से पूर्णतया विभाजित 4 अंकों वाली महत्तम संख्या है। अब देखिए 10, 15 और 20 से विभाजित होने वाली 4 अंक की महत्तम संख्या, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि 10, 15 और 20 से विभाजित होने वाली छोटी से छोटी संख्या क्या है। तो 10, 15 और 20 से अगर हम 10, 15 और 20 का एलसीएम निकाल लें, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि लासा निकाल लें, तो हमको मिल जाएगा वह छोटी से छोटी संख्या जो 10, 15 और 20 से विभाजित होती है। तो निकाल लीजिए लासा, यहाँ पे 2 से भाग करेंगे 5, 15, 10, फिर 2 से भाग करेंगे तो 5, 15 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा 5, फिर यहाँ पे 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 5, 5 और 5, फिर 5 से भाग करेंगे तो तीनों 5 1 हो जाएगा। अब देखिए 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 25 60, यानी कि यहाँ पे लासा कितना आ गया, मतलब कि वह छोटी से छोटी संख्या जो 10, 15 और 20 इन तीनों से पूर्णतया विभाजित होगी वह होगी 60। अब हमको वह छोटी से छोटी संख्या पता है जो कि आपका 10, 15 और 20 से पूरा पूरा विभाजित हो जाता है, वह है 60। और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की महत्तम संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या वह क्या है, महत्तम संख्या 4 बार 9 लिख दीजिए, वही हो जाएगा 4 बार 9 यानी कि 9999। ये होता है 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। ठीक, अब हमको देखना है कि इन तीनों संख्याओं से विभाजित होने वाली 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो हम देख लेंगे जो 60 से विभाजित होगा वह आपका इन तीनों से ही विभाजित होगा। हमारे पास एक 60 का जो मल्टीपल होगा 120, वो भी क्या होगा, वो भी इन तीनों से विभाजित होगा। 180 भी इन तीनों से विभाजित होगा, क्योंकि 60 खुद में विभाजित है। तो 60 के गुणे में आप कुछ भी लिख देंगे, 60 के गुणे में कुछ भी लिख देंगे तो वह आपका 10, 15 और 20 से विभाजित रहेगा। तो जो संख्या 60 से कटेगी वो इन
सबसे कटेगी। तो हम क्या कर लेते हैं, 9,999 को 60 से भाग दे करके देख लेते हैं। देखिए 60 के नम 60 और यहाँ पे बचा कितना 9 और 3, फिर उसके बाद 39 में भाग जाएगा नहीं, अगला 9 उतार लेते हैं। तो देखिए 6 36 होता है, तो ये जाएगा आपका 6 बार और ये 9 और 3, फिर से ये बच गया, फिर से 6 बार जाएगा तो 360 और ये बचा कितना 9 और 3 39। 39 बच जा रहा है, नहीं तो पूरा पूरा कट जाता। अब 39 बच गया, यानी कि 9,999 में 39 ना हो तो पूरा पूरा जो है ये संख्या कट जाएगा। यानी कि कौन सी संख्या कट रहा होगा, 9,960। 9,960 वह संख्या है जो इन 10, 15 और 20 से पूर्णतः विभाज्य होगा। ठीक है, और बड़ी से बड़ी संख्या होगी 4 अंक की। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा, 9,999। तो आप समझ गए कि 10, 15 और 20 से विभाजित होने वाली 4 अंकों की हमको बड़ी से बड़ी संख्या निकालना था। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जो इन संख्याओं से विभाजित हो रही है। ठीक, ये हमने निकाल लिया, तो 60 आ गया, लासा से 60 आ गया। अब हमको पता है कि 60 से कोई भी संख्या कटेगी तो वह 10, 15 और 20 से जरूर कटेगी पूरी पूरी। अब हम देख लेते हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 9,999 है। अब हम लोग देखते हैं कि 60 से कौन सी संख्या कट रही है, तो हम 60 से भाग देंगे इसमें 9,999 में, तो हमने देखा 39 शेष बच रहा है। यानी कि अगर ये 39 ना होता तो जो संख्या होगी वह पूरी पूरी 60 से विभाजित होगी। यानी कि हमको वह संख्या कितनी मिल गई, 9,990। अब 9,990 जब 60 से पूरी तरह विभाजित हो रही है तो इसका अर्थ है कि वह 10, 15 और 20 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इस तरीके से करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते थे सभी मैंने आपको सॉल्व करा दिए। यहाँ पे 15 प्रश्न मैंने करा दिए। अब चाहे बहुविकल्पी में आपसे पूछेगा तो आप बहुविकल्पी में इस तरीके से ऑप्शंस देख करके बता दोगे। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस में क्या देखना था आपको, 20 और 10 से कटने वाली संख्या, तो लास्ट में 0 होना चाहिए था, तो ये होता या ये होता। अब देखिए आप 15 से कौन कट रहा है, तो एक बार 15 से आप चेक कर लेते तो ये नहीं कटता और ये कट रहा होता, और तो ये आपका उत्तर हो जाता। तो इस तरीके से ऑप्शंस में आप देख सकते हैं, या फिर सोल्यूशन इस तरीके से, सोल्यूशन मैंने आपको बता दिया। तो चाहे ये अब बहुविकल्पी में आए, चाहे अतिलघुत्तरी, चाहे लघुत्तरी में आए, आप सॉल्व कर सकते हैं। आएगा तो लघुत्तरी या बहुविकल्पी में ही इस तरीके से आएगा। ठीक है, अतिलघुत्तरी में आएगा नहीं, 1 नंबर में इतना सॉल्व करना। ठीक, तो इस तरीके से अब आप पूरा समझ गए हैं। कहीं कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताइए। ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, इसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में सभी में शेयर कर दीजिए, ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसान भाषा में सभी प्रश्नों को समझ जाएं और अपनी तैयारी बेहतर कर पाएं। मैथ में सबसे अधिक बैक लगती है, आपको पता है। तो ये प्रैक्टिस सेशन जरूर शेयर करिए। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ अगले क्लास में। ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए बोल रहे थे तो प्रैक्टिस मैंने करा दिया है। अब आपको कमेंट शेयर करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़ना है। ऐप का लिंक दिया गया है नीचे, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां पे आपको अब टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, वहां पे टेस्ट दीजिए। कहीं कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट करके बताइए। सब कुछ नोट्स वहां पे आपको मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, राजन पवन सीरीज का भी पीडीएफ मिल जाएगा, और साथ ही साथ पूरा सोल्यूशन मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। तो ये सारी सुविधाएं आपके लिए ऐप पे उपलब्ध हैं, ऐप पे जरूर ज्वाइन हुए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।